नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा कानपुर हिंसा को लेकर। 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी। उसके बाद से ही योगी सरकार जबरदस्त एक्शन में है। एसआईटी कई खुलासे कर चुकी है और अब कानपुर हिंसा की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। कानपुर हिंसा में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि साजिशकर्ताओं ने ईरान, ओमान और पाकिस्तान के लोग तक भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदेश भेजा था कि 3 जून को कानपुर में क्या होने वाला है। मतलब साफ है कि कानपुर हिंसा का आतंकी कनेक्शन है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कानपुर हिंसा की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है, पर इस पूरी हिंसा के कनेक्शंस जो पाकिस्तान, ओमान और ईरान से आ रहे हैं, ये तो काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो कनेक्शन आतंकियों के साथ मिले हैं, जिसके लिए एनआईए को सामने आना पड़ा। एनआईए की जांच का मतलब है कि इन तीनों देशों से जो अभी इनिशियल स्टेज पे जो कनेक्शन सामने आए हैं, पाकिस्तान, ओमान से, लेकिन इसके तार अभी सऊदी अरब से भी जुड़े नजर आएंगे। इसके तार कुवैत और इराक से भी जुड़े नजर आएंगे। वो सारे अभी जानकारी मिलनी शुरू हुई है और एनआईए जब जांच आगे बढ़ाएगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठता है कि जब इस बात की जानकारी मिल गई है कि कानपुर हिंसा में शामिल लोग विदेशों से संबंधित हैं, इस्लामिक संगठन का इसमें कहीं न कहीं बड़ी भूमिका है, तो अब वो अरब देश को खुलकर सामने आना चाहिए जो नुपुर शर्मा के विवाद को, नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उसके बाद जिन देशों ने भारत के राजदूतों को बुलाया था, जिन देशों ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत में इस्लाम के खिलाफ काम किया जाता है, बातें की जाती है, मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है, उन देशों को अब सामने आकर बोलना चाहिए कि जो देश, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रहती है, ओमान की बात हम नहीं करेंगे, ओमान से तो अभी जो तार जुड़े हुए हैं वहाँ के कुछ संगठनों के होंगे। ओमान सरकार की तरफ से ऐसा नहीं लगता है कि वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होती है, लेकिन पाकिस्तान की तो सरकार भी भारत के खिलाफ ऐसे मामलों में शामिल होती है। उसके खुफिया संगठन है, खुफिया एजेंसी है, वो भी आईएसआई भी भारत के खिलाफ प्रायोजित करता है आतंकवादियों को। तो ऐसी स्थिति में अब उन अरब देशों से सबसे बड़ा सवाल है कि तुम अब सामने आकर क्यों नहीं बताते हो कि जो इस्लाम के खिलाफ भारत की बात करने वाले लोग, आज ये बताना चाहिए उन लोगों को कि भारत के खिलाफ जो इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी हो रही है बड़े स्तर पर, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग और संगठन भारत के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए कि हम भारत के साथ हैं। अगर वो इस मसले पे चुप्पी साधे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इन लोगों को भी कहीं न कहीं भारत से चिढ़ पैदा हो गया है। उन्हें लगने लगा है कि भारत में जब उनके अनुकूल मसला आएगा तभी वो सामने खड़े होंगे, जब उनके खिलाफ मसला आएगा तो वो लोग चुप्पी साध लेंगे। ये इस्लाम की स्ट्रेटजी है, इस्लामिक संगठनों की, और ये बड़ी स्ट्रेटजी मानी जाती है पूरी दुनिया में। जब इन लोगों को लगता है कि हम वहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं तो ये दबाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर लगता है कि सामान्य स्थिति में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन, हंगामा करते हैं, और जहाँ पर लगता है कि हम बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में हैं, वहाँ पर वो गुहार लगाना शुरू करते हैं। वहाँ पर बात करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें मानवाधिकार हमारा जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, हमें न्याय चाहिए, मतलब न्याय की गुहार लगाते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे जिसमें से ऐसे लगेगा कि जैसे लोकतंत्र के सबसे बड़ा पुरोधा है, मानवाधिकारों के सबसे बड़ा पुरोधा है। तो अब जो कानपुर हिंसा की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एनआईए जो जांच करेगी और जो सबूत अभी मिले हैं उसके आधार पर अरब देशों को सामने आना चाहिए और साथ में भारत के साथ खड़े होकर बताना चाहिए कि हमने
कानूनी तरीके से भारत से अपना विरोध दर्ज किया। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें जवाब दिया, हर मुद्दे पर जवाब दिया कि हमारा यह ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं और न हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ से पार्टी की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया। उसकी जांच हो रही है पार्टी के अंदर कि नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद अब जो जांच सामने आया है, जो चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद उन लोगों को अब ये बताना चाहिए कि हमने ऐसा किया था, लेकिन दूसरे स्तर पर भारत के खिलाफ अगर कोई भी इस्लामिक एजेंडा सामने आता है तो हम उसका विरोध करेंगे, भारत के साथ खड़े होंगे। अब इस हिंसा का तार विदेश से जुड़ा है, तो उसके बाद कानपुर के लोगों पर और यहाँ के उन राजनीतिक लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है, जो लोग इसमें बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी आरोप लगाया, कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है और हिंसा में सारी गिरफ्तारियां जो हो रही है वो मुसलमानों की हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? अब उन लोगों को जवाब देना चाहिए। जी, अब तो ओवैसी भी चुप है, अखिलेश भी चुप है, कोई बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन राजीव जी, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जब हिंसा हुए हैं उसका कनेक्शन सीधा आतंकी कनेक्शन बताया जाता है। यूपी में हुआ, यूपी में योगी की सरकार है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि एक्शन नहीं होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो यही है कि हिंदुस्तान से तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करनी होगी। जो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर ये जिहादियों को पालने की राजनीति चलती है, चाहे ममता बनर्जी की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति हो, इन लोगों ने जो लंबे समय तक पिछले 60-70 सालों से यही राजनीति चलती आ रही है, तो जब तक इस तरह की राजनीति को जनता जवाब नहीं देगी तब तक इसका समाधान पूरी तरह से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दड़बे से निकलकर उन जिहादियों का समर्थन करते रहेंगे जो भारत में आग लगाने की कोशिश करते हैं। जब उन जिहादियों के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, समाजवादी पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी जिसकी सरकार बनती है और बनने की संभावना बनती है, तो इन लोगों के आड़ में वो लोग तो देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे। अब दो ही रास्ता है, एक रास्ता तो ये है कि ये लोग सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि जनता इन्हें सुधारे, जैसे ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, अभी कानपुर में ही सिर्फ हिंसा नहीं हुई थी, उसके बाद जो जुमे के नमाज के बाद जो देश के कई राज्यों में एक ही समय में अचानक से विस्फोट हुआ, उसके तार भी तो विदेश से जुड़े मिलेंगे, पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे, और उसमें ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहा है वो देखने के लायक है। ममता बनर्जी ने कभी सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। अभी तक आप पूरे रिपोर्ट को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से कई खबरें ऐसी आ जाएगी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये मास्टरमाइंड थे, यहाँ पर इसके तार यहाँ से जुड़े थे। रोज तो गिरफ्तारी की संख्या बढ़ रही है, एफआईआर की संख्या बढ़ रही है, पुलिस जबरदस्त एक्शन में है, लेकिन बाकी जगह 400-500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उन लोगों को और डिटेन किया जा रहा है, नए नए राज खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? कोई भी बता दे कि पश्चिम बंगाल में जो थाने के ऊपर हमला किया गया, पुलिस वाले के ऊपर हमला किया गया, ट्रेन के ऊपर पथराव किया गया, ये सारे मामलों में कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों को ममता बनर्जी ने जेल में बंद कर दिया, कितने लोगों की प्रॉपर्टी कुर्क की गई और कितने लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है। एक भी खबर ऐसी बता दीजिए जिसमें से ये पता चले कि ममता बनर्जी भी उन जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वो बोलेंगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ, जो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो उसके समर्थन में आते हैं। वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर सवाल उठाएंगी, वो अपने प्रदेश में हो रहे हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं। तो जब तक इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी, अल्पसंख्यक होने के नाम पर
उनके वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी, तब तक इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता। और इसके लिए दो ही तरीका है। एक तरीका है इन लोगों को सुधारने के लिए जबरदस्त तरीके का आंदोलन किया जाए। दूसरा तरीका यही है कि जनता ये समझ ले इनके कॉन्स्पिरेसी को, सही राजनीतिक तरीके को, कि ये राजनीति के लिए कभी भी किसी स्तर पर जा सकते हैं। ये अपने पावर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए देश का सौदा भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को बड़ा झटका देना जरूरी है। जैसे अभी कांग्रेस इसका परिणाम भुगत रही है। कांग्रेस ने जिस तरीके से सत्ता का स्वाद चखा, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी बनी है हिंदुस्तान की, आज क्या स्थिति है? कांग्रेस धीरे धीरे रीजनल पार्टी से भी कमजोर हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी जेल जाने की स्थिति में है। उसी तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको एक बड़ा झटका लगना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि अगर तुमने आगे भी ऐसे राजनीतिक विचारधारा रखी तो आगे के चुनावों में एक भी सीट तुम्हें नहीं दी जाएगी। और जब तक जनता इसका फैसला नहीं करती है, तब तक इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने धन्यवाद के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों भड़की हिंसा के मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने संभाल ली है। इस हिंसा के तार पड़ोसी देश पाकिस्तान और खाड़ी देश ईरान और ओमान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कानपुर में हिंसा की साजिश रची गई थी। कहा जा रहा है कि हिंसा के साजिशकर्ताओं ने पाकिस्तान, ईरान और ओमान, पाकिस्तान के लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 3 जून को भड़की हिंसा का संदेश भेजा था। तो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का किस्सा। नमस्कार।